Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आफ्टर द फुल मून, ओके, ऑन 21 जून 2024 क्या होने वाला है। सो ये फुल मून काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये है स्ट्रॉबेरी फुल मून एंड डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि वो दिखने में स्ट्रॉबेरी की तरह होता है, बट यस, इस दौरान नॉर्थ अमेरिका में स्ट्रॉबेरीज बहुत ज़्यादा होते हैं। सो ओके, सो लेट्स फाइंड आउट। जिस तरह से हमारे कंट्री में लीचीज़ होते हैं उसी तरह से स्ट्रॉबेरीज उस कंट्री में बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, हार्वेस्ट होते हैं, स्टार्ट हो जाता है उनका, ठीक है आना। सो लेट्स फाइंड आउट कि ये स्ट्रॉबेरी फुल मून आपकी ज़िंदगी में क्या क्या लेके आने वाला है। और स्ट्रॉबेरी इज़ अ फ्रूट, सो क्या क्या फल आपको डेफिनेटली मिलेगा। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में आफ्टर द फुल मून ऑन 21 जून 2024 क्या होने वाला है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें दैट आफ्टर द full moon what is definitely entering in their life. So first card we do have as this, second card we do have the third one, yes, fourth one, yes, we do have this and we do have this, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव 7 ऑफ स्वर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन कार्ड। यहाँ पे बहुत कुछ मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है, ठीक है। वी डू हैव टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि है। एक्वेरियस है, कुंभ राशि है यहाँ पे। वी डू हैव Aries, Leo and Sagittarius. 7 is very important. 5 is important, ठीक है। बाकी नंबर्स भी है, 9 इट्स ऑल्सो ओके, बट 5 एंड 7 आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुछ डेट्स भी 5th एंड 7th आफ्टर 21 जून 2024 के बाद ये सारे डेट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ना। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आपको जो है ऐसा हो सकता है कि आपका ट्रांसफ़र या माइग्रेशन दूसरे जगह पे हो, भले स्टेट हो अलग, सिटी हो अलग, लेकिन प्लेस चेंज हो रहा है कुछ लोगों के लिए, और भले ही उनको एडजस्ट होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। मे बी आपको लगेगा कि आपके फ्रेंड्स या आपके जो एसोसिएट बन रहे हैं या आपके कांटेक्ट में जो भी लोग हैं वो आपके जैसा होशियार या सिंसियर तो है नहीं, वो इतना हार्ड वर्किंग भी नहीं है आपके जैसे, बट फिर भी आप देखेंगे कि आपको उन्हीं के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि उस तरह के ही लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में होंगे। बट इससे क्या होगा ना, आप हमेशा ही उनके नज़रों में या कंपनी के नज़रों में आप सुपीरियर बन के रहेंगे बिकॉज योर क्वालिटीज़ विल अट्रैक्ट क्लाइंट्स ऑल्सो टूवर्ड्स यू। बिजनेस के क्लाइंट्स अगर आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे तो उनसे मिलेंगे क्योंकि आप बहुत कुछ चीज़ हैंडल कर पाएंगे। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपना जो पुराना जॉब है उसको क्विट कर देंगे और एक न्यू जॉब के लिए आप शायद अप्लाई कर लेंगे, ऐसा हो सकता है। एंड इन दैट जॉब डेफिनेटली आई कैन फाइंड लाइक दैट कि इस तरह से ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पहले पहले तो आपको लगेगा अरे मैंने क्या गलती कर दिया क्या, शायद वो ही अच्छा था, बट आप रियलाइज़ करेंगे नो, इट वॉज नॉट बेटर ऑप्शन फॉर यू। सो कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है दैट बेटर ऑप्शंस वुड बी कमिंग टूवर्ड्स यू। नाउ यू कैन ट्रैवल फार अवे फ्रॉम योर कंट्री। हो सकता है जो वीज़ा आपको नहीं मिल रहा था या आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे थे कौन सा कंट्री में आप जाएंगे, कौन से स्टेट में आप जाएंगे, कौन सा बिजनेस आप करने वाले हैं। बिजनेस को अगर आप एक्सपैंड करना चाहते हैं, न्यू बिजनेस
प्रोडक्ट या न्यू बिजनेस लाइन आप शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपको लग रहा था कि कोई आपको चीट कर सकते हैं, कोई धोखा भी दे सकते हैं, आपको थोड़ा सा कॉशियस भी होना पड़ेगा, बिकॉज देयर कैन बी टेम्पटेशन इन सर्टेन स्कीम्स। तो आपको सोच समझ के भी फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठग लोग आपके आसपास मंडराते होंगे, ठीक है। सो यू हैव टू बिलीव दैट विद इन a short period of time you are going to get whatever you deserve, but इतना भी शॉर्टकट तरीका आप अपनाना नहीं, ठीक है। जहाँ पे इजी मनी अर्निंग स्कीम्स आपको मिले, ठीक है, उस तरह का चीज़ों में आप इन्वेस्ट ज़रूर ना करें। यहाँ पे अगर आपको प्यार की बात है, जज्बात में आके किसी और के साथ एक रिलेशनशिप में ना आए जब तक आप प्रिपेयर्ड ना हो, ये भी मैं आपको बता रही हूँ। जो मुझे बताना पड़ेगा मैं ज़रूर बताऊंगी। यहाँ पे आई कैन ऑल्सो सी विथ योर पेशेंस, विथ योर लॉयल्टी, विथ योर डेडिकेशन, विथ योर परसिस्टेंट एफर्ट्स, आपको वो जगह ज़रूर मिलेगा जहाँ पे आप शाइन करने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब्स भी आप क्रैक कर लेंगे, कुछ लोगों के लिए कॉर्पोरेट जॉब्स भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके बिजनेस पे मुनाफा हो, ठीक है। जैसे बोला जाता है ना कि दिन दुगनी और रात चौगनी, इस तरह से कुछ बोला जाता होगा कि लोगों की सक्सेस होती है। पहले पहले आपको लगेगा ये रूटीन वर्क है, बोर्डम है, मुझे तो कोई एक्साइटमेंट नहीं हो रहा है, तो मैं उछल कूद करना चाहती हूँ, आप करो। बट कभी कभी रूटीन वर्क से भी बहुत कुछ आपको सरप्राइजिंग इवेंट्स भी हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ इज़ लाइक दैट you need to have little bit of, you can say, patience, otherwise you will lose money, you will lose certain time also। क्योंकि कोई अगर आपके बिजनेस पार्टनर भी बन रहे हैं, आपको क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर आप किसी एम्प्लॉय को भी अपने काम के लिए रख रहे हैं, स्पेशली इफ़ यूर बिजनेसमैन, और अगर आपने किसी को ट्रेजर हैंडल करने के लिए रखा, पैसा हैंडल करने के लिए रखा, तो आपको उसका बैकग्राउंड वेरीफाई करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए आपको ट्रैवलिंग के दौरान आपको अपने वैल्यूएबल एसेट्स का या वैल्यूएबल सामान का खास ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप शिपमेंट किसी कहीं पे आप भेज रहे हैं, जैसे बहुत सारे शिपमेंट्स थ्रू रेलवेज आते हैं, कार्गो आते हैं ऑब्वियसली, ठीक है, फ्लाइट से आ रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको देखना पड़ेगा कि कितना वहाँ से उन्होंने आपको सेंड किया और आपको कितना रिसीव हुआ। आप ज़्यादा पेमेंट तो नहीं कर रहे हो, कम आप सप्लाई रिसीव कर रहे हो, और ज़्यादा पेमेंट तो आपने नहीं किया ना उस तरह से, या कम पेमेंट आपको तो नहीं मिल रहा है ना उनसे, वो सब कुछ चीज़ आपको चेक करना पड़ेगा। ये उन लोगों के लिए है जो जनरली व्यवसाय कर रहे हैं और उनके ख़ानदान में इस तरह का बिजनेसेस है। और बाकी लोगों के लिए जो भी है, आई कैन से यू लाइक दैट, वेन एवर एन ऑफर इज़ कमिंग फॉर अ जॉब, मेक श्योर यू डू नॉट पे मनी, ठीक है, उस तरह से है। नाउ लेट मी सी, इन केस ऑफ रिलेशनशिप हो सकता है कि आपको एक्साइटमेंट की ज़रूरत पड़े, बट इट डज़ नॉट मीन कि आप अपने पार्टनर को, ठीक है, उनको दिखाने के लिए कुछ ऐसा करो। यहाँ पे देखो हॉलोकॉस्ट, सो ऑब्वियसली देयर कैन बी द टावर मोमेंट्स जहाँ पे आप महसूस करेंगे येस देयर विल बी अ ग्रेट रियलाइजेशन एंड अवेकनिंग कि जिस ग्राउंड के बेसिस के ऊपर रिलेशनशिप था, चाहे वो करियर हो या पर्सनल हो, वो सही नहीं था। ओके, एंड डेफिनेटली द कॉस्मिक कैरट इट ऑल्सो इंडिकेट्स कि आपके यहाँ पे गाजर क्या है, गाजर हमेशा ही न्यूट्रिशियस है, बेनिफिशियल है हेल्थ के लिए। उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है लाइक यू आर गोइंग टू हैव दैट एडवांटेज। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है। Mean and heavy, I can see, and pearls before the swine. Okay. Shiva, the pillar of fire, and we do have the last love, the future. Basically क्या है ना कि कुछ चीज़ों को आपको कुछ नेगेटिव एनर्जीज, कुछ इविल एनर्जीज जो है आपको कभी भी छू नहीं सकते, बिकॉज यू विल रियलाइज द वैल्यू ऑफ, यू कैन से, टाइम, एंड डेफिनेटली you are going to utilize time,
बेसिकली यहाँ पे आपका गुस्सा ही यहाँ पे नष्ट कर सकता है। सो गुस्से के ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल होना पड़ेगा। दूसरा है कि आपको, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेजेंट सिचुएशन पे फोकस करना है, अपने पास्ट से सीखना है, ताकि आप देखेंगे जो आने वाले समय होगा, स्पेशली आफ्टर द फुल मून, देयर विल बी टू मच ऑफ चेंजेस इन योर लाइफ, बिकॉज देयर विल बी द कॉस्मिक गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स टूवर्ड्स यू, कि वहाँ से ऑटोमेटिकली आपको जो है होता है ना इंट्यूशन दैट फ्लोज थ्रू योर माइंड, इट विल बी विथ यू। जैसे जिसका जो कदर करता है वही उसी चीज़ उसी को मिलता है। किसी ने कदर नहीं किया उसके पास से वो चीज़ चला जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे आपके पास वो सामान आएगा, ठीक है, जिस चीज़ के लिए आप इतना मेहनत कर रहे हो, और वो चीज़ आपको मिल के रहेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and